हिंदू मंदिरों में रेप होते हैं, लड़कियों के साथ रेप होते हैं, फिर भी हिंदू मंदिरों का क्यों नहीं जांच किया जाता है। आसाराम बापू या फिर ऐसे लोग बहुत सारी कुछ बनाते रहते हैं, मठ बनाते रहते हैं। इनमें मठ में गलत कांड होते रहते हैं लड़कियों के साथ में, इस पे क्यों नहीं जांच किया जाता। और नहीं तो और जो साध्वी होती हैं, साधु और साध्वी जो कि लेडीज साधु बनती हैं, उनके साथ गलत किया जाता है, क्यों नहीं भारत सरकार इस पे कोई ऑब्जेक्शन करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं इस देश के मुस्लिम, जो कि मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब मैं उनके देखो, यूपी तक वालों ने एक ऐसे ही इंटरव्यू किया था कुछ मुस्लिम का, क्योंकि वक्फ बोर्ड, एक तो पहले योगी सरकार, योगी जी ने कहा कि जितनी भी मदरसाज हैं उन सभी को सर्च करो कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ डिटेल्स निकालो, सही है गलत है क्या नहीं है। इस पे कुछ लोग भड़के। उसके जस्ट बाद ही अभी जो एक वक्फ बोर्ड है उस पे जो सरकार है, योगी सरकार, उसने कह दिया है कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं सबको सर्च करो, देखो सही है गलत है, कितना कब्जा है कितना नहीं है। वक्फ बोर्ड ने किसी के ऊपर अवैध कब्जा तो नहीं किया है क्या, मतलब हर एक चीज निकालने के लिए। अब इसमें लोग इतने टेम्पर हो गए हैं कि मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसमें समझ लीजिए, मैं उनका जवाब दे दूं। पहला क्वेश्चन कि जो ऐसे लोग होते हैं जो मंदिरों में रेप्स होते हैं, देखो मंदिर में कहीं रेप नहीं होते, एक आध घटना कहीं से आता है और उस पर, लेकिन मेरी नज़र में तो एक भी घटना नहीं है। लेकिन अगर आई भी होगी, तुझे सख्ती के साथ, और कोई एक हिंदू भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ होगा, सिंगल पीस एक भी नहीं बचाने के लिए। मस्जिदों में जो रेप्स होते हैं या फिर कोई मुस्लिम अवैध काम करता है, सारे मुस्लिम कहते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मुस्लिमों का जो एडवोकेट होते हैं वही लोग उसका केस लड़ते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री में देख लीजिए, बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जो कि अवैध गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों को अवैध गतिविधियों में पकड़ा जाता है और उसका केस कौन लड़ता है, मुस्लिम पक्ष के वकील ही लड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब देखा जाता है। दूसरी बात कि आसाराम बापू या फिर ऐसे लोग निकलते हैं जो कि साधु महात्मा होते हैं एंड वो सेक्सुअल असॉल्ट में या फिर किसी चीज़ में पकड़े जाते हैं, तो उन पे कुछ नहीं होता। अब आसाराम बापू की यहाँ पे जब बात किया है इस वीडियो में, मैं बता दूं कि आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो, जेल में बंद। एंड बहुत सारे ऐसे साधु निकले हैं, देखो अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, लेकिन सख्ती के साथ कुचल दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता हिंदुओं की तरफ से। तीसरी बात कि जो साध्वी होती हैं, इसमें बोला गया है वीडियो में कि कुछ किसी की बेटी होती है, किसी की ये वो। सबसे पहली नंबर 1 बात, साध्वी जो होती हैं वो घर को त्याग चुकी होती हैं। ठीक है, तो किसी साधु वाधु का घर, जाति, ये सब संप्रदाय नहीं देखा जाता है। दूसरी बात, ये सब बस भ्रम फैलाने के लिए कहा जाता है, कोई साध्वी को कुछ नहीं किया जाता है, ना कभी ऐसा मामला आया है। अगर एक आध बाई चांस 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 100 करोड़, ठीक है ना, एंड इसमें आ भी जाता है एक आध दो, तो सख्ती के साथ उस पर एक्शन लिया जाता है और सबको खत्म कर दिया जाता है, सबको जेल में भेज दिया जाता है। कोई भी उनके पक्ष में कोई हिंदू नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन मुसलमान अगर गलती करता है तो उसे बचाव करने के लिए, चाहे कितना भी गलती हो, मुसलमान जरूर जाता है। आप इसे गूगल पे या फिर पिछले प्रीवियस हिस्ट्री से आप जान सकते हो। रही बात वीडियो की, तो वीडियो ये देख लीजिए। अगर सर्वे होना चाहिए तो सर्वे तो आश्रम का भी होना चाहिए। सर्वे जो है मंदिरों के होना चाहिए, जहाँ बच्चियों के बलात्कार होते हैं, जहाँ बच्चियों के साथ गायब कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है बलात्कार के। आसाराम है, चिन्मयानंद है, और ये गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इन जैसे जो तमाम पाखंडी लोग, इतनी बच्चियाँ मार दी जाती हैं, बलात्कार करके इतनी साध्वी रखी जाती हैं, इसका भी तो सर्वे होना चाहिए। ये क्या, ये भी तो इंसान है, ये तो किसी की बच्ची हैं।